तो कैसे हो भाइयों? अक्की फ्रॉम दिस साइड। तो भाइयों, हाँ, मैं ज़िंदा हूँ। मैं ज़िंदा हूँ। मैं मरा नहीं हूँ। तो सोच रहे हो कि भाई मैं पगला क्यों गया हूँ? तो मैं पगला इसीलिए गया हूँ क्योंकि पेपर तो ज़्यादा बढ़िया गया नहीं। और बात करें रिज़ल्ट की, तो वो रिज़ल्ट बाद में बता देगा। और जिनका भी पेपर बढ़िया गया, उन भाइयों को और बहनों को मेरी शुभकामनाएँ। और जिनका भी नहीं गया, वो मेरे साइड आ जाओ, ठीक है? क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मेरे जेई ने लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पेपर इतना बढ़िया नहीं गया है और मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि भाई मैं जितना करके आया हूँ वो मेरा सही जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं करके आया हूँ, बट हाँ, जैसा मैं जनवरी में करके आया था उतने ही क्वेश्चन करके आया हूँ। बाकी राम भरोसे, जो होगा देखा जाएगा। और मैं इतना टाइम से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, वो वजह है ये भाई साहब जी। इन भाई साहब को नींद आ गई है, वो भी जेई से एक दिन पहले। और इन भाई साहब ने मेरे लगा दिए थे एल। क्यों? क्योंकि भाई जेई से मेरा शिफ्ट थी 2 तारीख की, शिफ्ट 2। और भाई जी एक दिन पहले ही, मतलब दो शिफ्ट दो दो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, रुक जा। हाँ, 2 अप्रैल की शिफ्ट 2 को, 2 अप्रैल के मतलब सुबह के टाइम पे ये भाई साहब जी ख़राब हो गए थे। इन भाई साहब को आने लग गई थी नींद, तो ये भाई साहब जी सुबह सुबह इनका गुड नाइट हो गई। और इनकी गुड नाइट हो गई तो इन्होंने तो मेरे को लगा दी थी धप्पे, क्योंकि मैंने नहीं बनाए थे शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अपने को आ रहा था आलस, क्योंकि अपने तो लॉन्ग नोट्स बना बना के ऐसी कॉपियाँ भर रखी हैं, उन्हें पढ़ने में आता है आलस। और हमारे बीच में ये भाई लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो इन भाई साहब को वापस ख़राब हो गए थे, क्योंकि ये भाई साहब क्या थे, क्या ये कर रहे थे दिक्कत पहले से ही। तो इन भाई को लगा क्या ये तो भाई फोड़ डालेगा पेपर, तो क्या करते हैं, हम हो जाते हैं सो। तो ये भाई जी सुबह सुबह सो गए, करीब करीब 1 बजे। और इसकी वजह से, इस मनूस की वजह से मैं उस रात पूरी रात नहीं सोया था। पेपर से एक दिन पहले मैं पूरी रात इसी फ़ोन से, जिस समय शूट कर रहा हूँ मैं इसी फ़ोन से पढ़ता रहा, क्योंकि भाई मैंने तो बनाए नहीं थे शॉर्ट नोट्स। तो मैं पूरी रात बस केमिस्ट्री और मैथ का जितना हो सके उतना रिवाइज़ किया था मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू। और वो नेहा मैम की एक वो फार्मूला मैथ मैराथन थी, तो मैंने शायद से उसमें से 11th की देखी थी शायद से, तो मैंने वो देखी थी और केमिस्ट्री रिवाइज़ करी थी। तो इन भाई साहब की वजह से मैं पूरी रात सोया नहीं था। और इन्हीं भाई साहब के अंदर जो एडोनीति के फार्मूला मैराथन थे, वो थे शॉर्ट नोट्स के तौर पे। मैंने उन्हीं के पीडीएफ को डाउनलोड कर रखा था। अब ये भाई साहब तो सो गए थे, तो मैं फ़िज़िक्स का ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पाया, जितना मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू याद किया था वो किया था। बाकी मैं चला दे गया था पेपर देने। अब पेपर दे के मैं आ गया। पेपर मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा बेकार गया मेरा, बट हाँ, मैं पहले जितना जनवरी में करके आया था उतना ही करा गया था। बट हाँ, मेरे ओपिनियन से सोचा जाए तो फ़िज़िक्स ईजी थी, मैथ डूएबल थी। तुम्हारे भाई को तो आती हुई मैथ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि तुम्हारा भाई है 1 नंबर का बड़ा, लगा लो बड़ा आगे। तो मैंने मैथ में केवल किए थे 4 क्वेश्चन, जिसमें से भी 2 क्वेश्चन मैंने 3 बार किए, और तीनों बारों में मेरा ऑप्शन में से आंसर मैच नहीं हुआ। जो मन में आया जयराम जी के तुक्का लगाया है, देखा जाएगा मैथ का। बाकी केमिस्ट्री और उसकी बात करें फिज़िक्स की, मतलब अराउंड 15-15 क्वेश्चन मैं उनमें करके आया हूँ। 15-16 ऐसे ही करके मैं क्वेश्चन में आया हूँ। और मैं आ गया पेपर दे के। उसके बाद भाई मैं जो सोया, यकीन मानो
मैं रात सोया, मैं दिन सोया, मैं सुबह सोया, मैं रात सोया, मैं 2 को सोया और 3 की रात को उठा। सोच रहे हो, मैं इतना ज़्यादा सोया। बीच में भी केवल खाना पीना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, और फिर मैं वापस सो गया। उसके बाद तो मैं फिर पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि भाई जी तो नाराज़ हो गए थे। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मूवी देखी, मूवी तो नहीं कहूँगा, एनिमी देखा था, वो अटैक ऑन टाइटन, वो देखने के लगा। तो वही डेटा की शॉर्टेज आने लग गई, तो फिर वो भी बंद हो गया मेरा। मैंने सीज़न 3 तक देखा था, सीज़न 4 मेरा रह रहा है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ मैं अब क्या करूँ। मैंने भाई बिल्कुल नहीं चेक किया कि मेरा पेपर का एनालिसिस वाली वीडियो मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं करना भाई, दिमाग बिल्कुल ख़राब। जैसा रिज़ल्ट आएगा देख लिया जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, क्या तुम्हारे भाई ने बनाया ये देख रहे हो। अच्छा ये रिफ्लेक्ट मार रहा है, 1 सेकेंड, ये तो है कुछ काम का है। ये देखो तुम्हारे भाई ने बनाया ये, कैसा लग रहा बताना भाई। देख रहे हो तुम्हारा भाई भी आर्टिस्ट है। और ये ड्राइंग मैंने पता कितने दिनों बाद बनाई है। ये ड्राइंग बनाई है मैंने लास्ट टाइम, ड्राइंग बनाई थी मैंने 8th के पेपर में। अभी तो इतनी अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि डिटेलिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, बट सो लग रही है, बट ठीक है जैसी भी बनी, क्योंकि 8वीं के बाद ड्राइंग बनाई है। और पीछे देखो क्या है, GOC के शॉर्ट नोट्स, जो कि देखो मैंने पूरे नहीं किए क्योंकि भाई मुझे आता था आलस। मैं और क्या करता था, मैं रिवीजन वीडियो के नोट्स के थ्रू ही मैं रिवाइज़ करता था। तो ये मैंने बनाया था, और ये उस एनिमी का मेन कैरेक्टर है। बताना नाम बताना, मैं नाम थोड़ा पता नहीं, इसका नाम कोई यीगर वीगर करके है कुछ, मुझे नाम ढंग से आता नहीं है। वैसे एनिमी बहुत अच्छा है ये वाला अटैक ऑन टाइटन, मैं बोलूँगा, रेकमेंड करूँगा कि आप ये देखना। स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है इसकी। और बात करें तो मैंने यही किया था, और उसके बाद फिर ये ड्राइंग बना ली। और अब उसके बाद तुम्हारा भाई फिर बोर में आ रहा है। अब मैं दिन सो रहा हूँ, रात सो रहा हूँ। घर पे मम्मी कह रही हैं कि भाई तेरा पेपर हो गया तो तू क्या पढ़ाई छोड़ देगा। तो तुम्हारा भाई वापस, पढ़ले तो पढ़ नहीं रहा था कुछ, तो तुम्हारे भाई ने स्टार्ट कर दिया सॉलिड स्टेट। अब जो भी होगा देखा जाएगा, रिज़ल्ट जैसा आएगा तब तक मैं एडवांस का पढ़ेगा। थोड़ा फील भी तो आनी चाहिए भाई कि हाँ भाई तो 2 साल मेहनत करी है, 1 साल ड्रॉप लिया है, तो एडवांस का तो पढ़ के बताना पड़ेगा ना बंदों को क्या भाई एडवांस क्या चीज़ है। तो पढ़ के देखते हैं, बस की होगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो भाई जयराम जी की। वैसे देखो मैं मजाक एक साइड, मैं एडवांस का रिज़ल्ट आने तक फॉर श्योर अच्छी तरीके से पढ़ूँगा। जो भी है मतलब जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करूँगा। रिज़ल्ट अच्छा रहा तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा तो मैं COT का पढ़ना स्टार्ट कर दूँगा। समझ आई? ओके, तो बस यही था मेरा अपडेट। और जिनका भी अच्छा गया हो पेपर, ऑल द बेस्ट है सभी को। और ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है पंखे की आ रही है, क्योंकि पंखा मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि पंखा बंद हुआ तो समझ लो क्या बंद होगा, ठीक है। तो मैं पंखा नहीं बंद कर सकता, तो इसीलिए ये था कि मैं पंखा थोड़ा स्लो करके चला रखा था, तो इसमें से थोड़ी सी आवाज़ आती है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर लेना। बाकी यही था अपडेट, और मैं ये सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लूँगा, आज नहीं तो कल काम ही आ ही जाएगा। बाकी सॉलिड स्टेट में पढ़ लूँगा। और भाई बताना कैसे कमेंट करके कैसी लग रही है आपको ड्राइंग, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और 4-5 साल बाद एक ड्राइंग बनाई है मैंने। वैसे मेरे को ड्राइंग का शौक़ है बड़ा, ड्राइंग बनाने का, बट ये पढ़ाई के चक्कर में मेरी छूट गई थी। लास्ट टाइम मैंने 8th में बनाई थी, तो कमेंट करके बताना कैसी लगी तुम्हारे भाई की ड्राइंग। ठीक, बहुत ही बढ़िया।
तो बस यही था अपडेट। और जिनका भी पेपर गया हो अच्छा, उनको ऑल द बेस्ट। बाकी यही है कि यही अपडेट था। और हाँ भाई, तुम्हारा भाई ज़िंदा है, ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई चल बसा कहीं डिप्रेशन के मारे, क्योंकि भाई डिप्रेशन के लिए 10 चीज़ें हैं लाइफ में। अब 10 चीज़ों को लेके बैठोगे तो फिर ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो बस यही था अपडेट। और मैं अब एडवांस का पढ़ने लगूँगा, अब देखा जाएगा जो होगा। अब तुम्हारा भाई पढ़ेगा, एडवांस पढ़ेगा या खुद फूट जाएगा। चलो, तुम्हारे भाई का हो गया, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, यही अपडेट था। और भाई जिनका 8 यानी ये तो क्या हो गया ये बहुत बढ़िया, वापस हो गया। चलो भाई, जिनका भी पेपर है 8 अप्रैल का, 2 दिन रिलैक्स कर लेना भाई। तुम्हारा जो दिमाग है ना फटने पे आ गया होगा, तो 2-3 दिन रिलैक्स कर लेना। और उसके बाद जो भाई तुम्हें देखना वो करना, वीडियो देखो, मूवी देखो, एनिमी देखो, जो भी देखना वो देखो। बट हाँ, मैं एक एडवाइस दूंगा, ये वाला एनिमी जो मैंने जिसका कैरेक्टर बनाया है, प्लीज़ भाई मेरे कहने पर एक बार ज़रूर देखना। मज़ा ना आए या फिर इसकी स्टोरी समझ ना आए आपको, एक बार के लिए प्लीज़ मेरे रिकमेंडेशन पे देखना। बहुत ही बढ़िया एनिमी है और स्टोरीज़ की एक नंबर है। तो प्लीज़ मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार तो ज़रूर देखना और बताना कैसी लगी। चलो, तब तक के लिए बाय बाय। और तुम्हारा भाई जिंदा है, मरेगा नहीं कभी, अमर रहेगा। चलो भाई, बाय बाय।